हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 4। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 17 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। निम्न में से गलत कथन है। 4 कथन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। पहला है अकोला आजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जरी का कार्य सवाई जयसिंह के समय सूरत से जयपुर लाया गया। नागौर के टांकला ग्राम की दरिया प्रसिद्ध है। लेरिया और पोमचा जोधपुर का प्रसिद्ध है। लेरिया और पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, तो नंबर 4 जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। राजस्थान शासन सचिवालय के पद सोपान व्यवस्था का सही क्रम लिखिए। तो इसमें आपको कुछ स्टेप दे रखे हैं। नंबर 1 मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और कनिष्ठिक लिपिक। तो सबसे ऊपर आएगा मुख्य सचिव नंबर 1, उसके बाद आता है प्रमुख शासन सचिव, उसके बाद आते हैं सचिव, फिर आते हैं सहायक सचिव, फिर होता है अनुभाग अधिकारी, फिर होता है कनिष्ठिक लिपिक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो सी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। A, B, C, D, E और F। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। राजस्थान की पहली देशी रियासत कौन थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पहली रियासत राजस्थान की कौन सी थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो पहली थी बीकानेर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास बताया? ब्लॉक विकास कार्यालय को आधार स्तंभ बनाने की सिफारिश की? अशोक मेहता, थुंगन, के संतानम या जीवी के राव समिति? तो ये बात बोली थी जीवी के राव समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस धारा के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? धारा 32, धारा 37, धारा 38 या धारा 94? तो इसका आंसर रहेगा धारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, न्यायिक सेवा अधिकारियों को भर्ती राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 233, 34, 217 या 334? तो ये करता है अनुच्छेद 234 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास क्या है? एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव। तो इसका विन्यास रहता है एक अध्यक्ष 2 सदस्य। तो इसका विन्यास है 1+2, 1+2, ये इसका विन्यास रहता है। नेक्स्ट है स्क्रीन पे क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार के किस शासक को शिलालेखों में पिल्लापल्ली की उपाधि से सम्मानित किया गया था? पिल्लापल्ली उपाधि किसकी थी? राजा बाउक की, राजा नरभट्ट की, राजा रज्जिल की या नागभट्ट प्रथम की? तो ये उपाधि थी राजा नरभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के द्वारा कनौज को अपनी राजधानी बनाया गया और परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट प्रथम ने, द्वितीय ने, महाराजा वत्सराज ने या मियर भोज ने? तो ये उपाधि धारण की थी नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षय पट्टिलिका की जिम्मेदारी थी? अक्षय पट्टिलिका की क्या जिम्मेदारी थी? अक्षय पट्टिलिका किसको बोलते थे? अक्षय पट्टिलिका। तो मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, नंबर 2 मुख्य लेखाकारी अधिकारी के रूप में काम करना, विदेश मंत्री के रूप में काम करना, प्रधानमंत्री के रूप में काम करना। तो अक्षय पट्टिलिका की जिम्मेदारी थी मुख्य लेखा कोष के रूप में काम करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सदत खां जो ठाकुर रतन सिंह की सेवा में कार्यरत व्यक्ति जिन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए स्थानीय जनता और सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावनाएं जागृत की थी, वो किस प्रजामंडल से संबंध थे? सादत खान। तो सादत खान ये प्रजामंडल बांसवाड़ा से संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के अंदर प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना और जिन्हें वेलूर की जेल के अंदर उन्होंने 70 दिन अनशन किया, जो देश की राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन था, कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें वेलूर की जेल में रखा गया? पहला राजनीतिक अनशन इन्होंने किया 70 दिन का, विद्यापीठ वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना की, कौन थे ये? तो ये थे अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सही कथन है, सही कथन आपको बताना है कि सही कथन कौन कौन से हैं। पहला है, सूदी आंदोलन भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह के संरक्षण और अगुवाई में चलाया गया, बिल्कुल सही है। पेटिया प्रथा डूंगरपुर रियासत में कैंप लगाने या विश्राम भोजन की निःशुल्क व्यवस्था ग्रामवासियों के द्वारा की जाती थी। जब भी कहीं कैंप लगता था या फिर विश्राम किया जाता था तो उसकी खाने पीने की व्यवस्था उस ग्रामवासी करते थे पेटिया व्यवस्था के अंदर। इजारा राजस्थान के देशी रियासतों में प्रचलित भू राजस्व की एक प्रणाली कृषि भूमि जोतने की थी, बिल्कुल ये सही है। तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट क्या है? सही है। हमसे पूछा गया सही कौन से हैं, तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे,
संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ जिसके अंदर उदयपुर का विलय हुआ था, इसकी मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं थे? संयुक्त राजस्थान आपको पता 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन होता है और इस तीसरे चरण में ओनली फॉर एक ही रियासत शामिल होती है, उदयपुर। इसमें भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भैया, प्रेम माथुर, राम मनोहर लोहिया। तो भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भैया, प्रेम माथुर ये तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में शामिल थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जो है वो चौथे चरण के अंदर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? तो विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख दुआर्टे बारबोसो करता है। दुआर्टे बारबोसो द्वारा किया जाता है सती प्रथा का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है जिसने लॉर्ड वेलिजली की साइक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो था हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद, जिसने साइक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्था करना है। अगस्त घोषणा कब आई, अगस्त प्रस्ताव कब आया, अगस्त संकल्प कब है और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब थी? तो अगस्त घोषणा आती है आपकी 1917 के अंदर अगस्त घोषणा होती है। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, अगस्त संकल्प आता है 1942 में और ये आता है 1946 में। तो ये अगर क्रम देखें तो सबसे पहले आता है ABCD, ये इसका क्रम रहेगा। अगस्त घोषणा सबसे पहले, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर अगस्त संकल्प, फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अवैध मात्रक भूमि क्या थी? अवैध मात्रक भूमि क्या थी ये आपको बताना है। अवैध मात्रक भूमि तो वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती है उसको बोलते हैं अवैध मात्रक भूमि। वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उद्धत होती है? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उद्धत होती है? तो ये होती है क्योटो प्रोटोकॉल से। किससे होती है? क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश के संबंध में, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सूती वस्त्र यहाँ का प्रमुख उद्योग है। ऊनी व रेशमी वस्त्र का विकास भी हुआ है। यह औद्योगिक प्रदेश फ्रांस का केंद्र स्थल है। तो ये फ्लैंडर्स उद्योग के बारे में ये जो स्टेटमेंट 4 है वो गलत है कि औद्योगिक प्रदेश का केंद्र स्थल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में चुना गया है? तो ये चुना गया है हर्ष चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में राज्य की किस महिला ने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रखी है? तो ये फीस रखी है इन्होंने 600 से लेकर 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में 1500 करोड़ की लागत से राज्य का दूसरा ग्लास प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा सोनियान के अंदर। कहाँ लगाया जाएगा? सोनियान। और सोनियान कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज नंबर 4 RAS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण को इस बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रतिदिन टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के साथ
जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा युवागण को जोड़ें ताकि सभी का फायदा हो। सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं फिर न्यू टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।